क्या बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने का असर लोकसभा चुनाव पर होने वाला है? ये सवाल इस वक्त लगातार पूछा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में जाने का फैसला किया है। इस बीच एक सर्वे आया है जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात का असर लोकसभा चुनाव पर होगा या नहीं, ये दर्शाया गया है। इसमें सीटों पे कितनी सीटें किस पार्टी या किस गठबंधन को आने वाली हैं, इसका भी अनुमान लगाया गया है। तो चलिए सबसे पहले वो सर्वे देखते हैं। सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए थे, सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालते हैं। ये सर्वे मेट्राइज एनसी ने किया है। सबसे पहला सवाल लोगों से जो इस सर्वे में पूछा गया था कि क्या नीतीश से एनडीए को कितना फायदा होने वाला है, तो 41% लोगों का ये मानना है कि बहुत अधिक फायदा एनडीए को होने वाला है नीतीश कुमार से, जेडीयू से, जबकि 21% लोगों का कहना था कि कुछ हद तक फायदा एनडीए को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में, जबकि 22% लोगों का यह मानना है कि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में कब तक चलेगा गठबंधन, यानी नीतीश कुमार जो एनडीए के साथ वापस आए हैं, ये कब तक चलेगा? 21% लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव, ये जो अभी 24 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, यहां तक इनका गठबंधन चलेगा, जबकि 34% लोगों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। जो कि 25 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले ही ये गठबंधन टूट जाएगा, जबकि 26% लोग मानते हैं कि एनडीए और नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, अपनी पार्टी को एनडीए में लेके आए हैं, ये गठबंधन अटूट रहने वाला है। ये 26% लोग ऐसा मानते हैं। अब आइए जानते हैं सर्वे में क्या नंबर किस पार्टी के पास आ रहा है लोकसभा चुनाव में, वो भी जानते हैं। तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं लोकसभा की। 2024 का सर्वे ये बताता है कि एनडीए गठबंधन को 35 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिल रही हैं। ये अनुमान मेट्राइज एनसी के सर्वे में लगाया गया है, यानी साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार के जाने का फायदा एनडीए को हो रहा है। 35 सीटें एनडीए बिहार में जीतती हुई नजर आ रही है, तो ये बहुत बड़ा फायदा साफ तौर पर बीजेपी एनडीए को मिल रहा है। अब पिछले नतीजों पर भी एक नजर डाल देते हैं। बिहार में 2019 में लोकसभा चुनाव 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए ने अपने नाम की थी। इसमें से भी 17 सीटें बीजेपी के पास थी, जेडीयू के पास 16 सीटें थी, और वोट प्रतिशत भी देखें तो ज्यादा वोट प्रतिशत एनडीए को ही मिला था। बाकी पार्टियों का हाल देखें आप, यूपीए गठबंधन जो 2019 के चुनाव में बिहार में सिर्फ एक सीट जीत पाया था। 40 में से 39 सीटें गई थी एनडीए के पास और सिर्फ एक सीट यूपी के पास आई थी, यानी पिछली बार बहुत बुरी स्थिति हुई थी। और इस बार भी जो अनुमान लगाया जा रहा है, एनडीए अपनी सीटें कम होती हुई दिख रही हैं, लेकिन ज्यादातर सीटें एनडीए के पास ही जा रही हैं। पिछली बार 39 सीटें एनडीए के पास थी, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं, बाकी जो पार्टियां थी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। सिर्फ कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट मिली थी। ओवरऑल देखें तो पूरे देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में इस सर्वे के मुताबिक, मेट्राइज एनसी सर्वे के मुताबिक 366 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 104 सीटें जा रही हैं। यानी कि इस बार भी एनडीए जो है, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार रिपीट कर सकती है। यह अनुमान मेट्राइज एनसी सर्वे में लगाया गया है। हालांकि फिलहाल ये अनुमान है, लोकसभा चुनाव में वक्त तो बहुत कम बचा है, लेकिन देखना यह होगा कि इस आंकड़े को इंडिया गठबंधन बदल सकता है या नहीं। बिहार की बात करें तो बिहार का ये जो आंकड़ा इस सर्वे में सामने आया है, क्या इंडिया गठबंधन इस आंकड़े को बदल सकता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।